अस्सलामुअलैकुम हसलर्स 39 एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद है। ये वो टाइम आ चुका है जिसका हम पिछले कई सालों से वेट कर रहे थे, स्पेशली जब हमने डिस्कॉर्ड अपना शुरू किया था मार्च 2023 से। और जिसने एक्यूमुलेशन की है उस वक्त से लेके अब तक और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहे हैं, अपनी पोजीशन लेते रहे हैं, तो उनकी ईदी का टाइम शुरू हो चुका है। आपके सामने है, बिटकॉइन ऑलमोस्ट 100K को टच करने वाला था, लेकिन वहां पे उनको बहुत ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस मिली है और बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आया हुआ है अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डॉज कॉइन ने बहुत ज्यादा जंप मारी है और हमारे बहुत से हसलर्स हैं, हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमने हर जगह स्टेटस लगाया था कि डॉज कॉइन के अंदर जो है हम घुस रहे हैं और ये टाइम है उसके अंदर घुसने का। 35 सेंट्स पे हमने उठाया था और तकरीबन 45 से 47 सेंट्स तक गया, ये अभी वापस रिट्रेसमेंट कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में डॉज कॉइन किधर जाएगा इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। तो आप सबको खुश आमदीद है, टीम्स के सारे मेंबर्स को। हम सब ने मिलकर 100K का टारगेट अचीव कर लिया है और इंशाल्लाह अगला जो हफ्ता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी रिसर्च कर रहे थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए और देखना चाह रहे थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हमारे उलमाए कराम क्या कहते हैं, उनके क्या फतवाज अवेलेबल हैं। हमें इतने फतवास मिले नहीं थे, सिर्फ वीडियोस मिली थी जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियोस थी और दो तीन और उलमाए कराम है जिनकी वीडियोस हमें मिली थी। लेकिन हमें रिटर्न फतवे बड़ी मुश्किल से मिले थे, जो कि हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। मंडे को हम उसको सबके सामने लेके आएंगे और सबको बताएंगे कि आया फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंशाल्लाह अगर हम उसको लॉन्च कर सकते हुए तो हम आपको मंडे को जरूर बता देंगे। चलते हैं डॉज कॉइन की तरफ। डॉज कॉइन ने बहुत ज्यादा पैसा बना के दिया लोगों को, थैंक्स टू इलॉन मस्क, क्योंकि इलॉन मस्क इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है और लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, अदनान भाई अभी डॉज कॉइन में घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए। तो आइए मैं जरा डॉज कॉइन के ऊपर थोड़ी सी आपके साथ रिसर्च शेयर करता हूँ अपनी जो हमने की है। सबसे पहले आपने इलॉन मस्क के ट्विटर के ऊपर जाना है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और देख सकते हो कि इलॉन मस्क पिछले कई दिनों में डॉज कॉइन को कितना सपोर्ट कर रहा है और कितनी उसके ऊपर बात कर रहा है। कल परसों और 3-4 दिन पहले तक इलॉन मस्क ने बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए हुए हैं और एक तरह का हिंट दिया था इसने जो रेगन के ऊपर, जो इसकी पॉडकास्ट कर रहा है इसके साथ। इसमें आपको नजर आएगा कि जो रेगन का एक ट्वीट था, किसी ने देखा है वो ट्वीट जहां पे इसने पेमेंट्स का आइकन मेंशन किया हुआ था? जी अदनान भाई, क्या कहते हैं जी, नीचे इसने? जाएँ आप थोड़ा। जी ये असल में इलॉन मस्क इतनी ज्यादा ट्वीट्स करता है कि इसकी ट्वीट को देखना जो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसकी हम ट्वीट देखना चाह रहे हैं जहां पे इसने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये आप ट्वीट देख ये सकते वाली। हैं, नवंबर 22 की ट्वीट है। आज नवंबर 23 हो चुकी है। हैव टू से दैट जो रेवंस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन इज ऑसम। ये आपका ध्यान लेके आ रहा है इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ जिसमें लिखा हुआ है ड्रैगन बिलीवर। लेकिन लोगों ने इस पोस्ट से बहुत पैसे बनाए हैं। आपको ये साइड पे नजर आ रहा होगा, ये आइकन नजर आ रहा होगा, डॉलर का साइन आपको नजर आ रहा है। बेसिकली ये ट्विटर के ऊपर ये साइन नजर आ रहा है और ये बीटा लॉन्च के अंदर जो रेगन को ये ऑप्शन मिला हुआ है कि आप इसको पैसे पे कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में स्पेकुलेशन ये की जा रही है कि हो सकता है डॉज कॉइन इस्तेमाल किया जाए पेमेंट्स के लिए एक्स के ऊपर, और ये बात मैं काफी अरसे से कर रहा था। इस बात को मजीद वेरीफाई करते हैं कि इलॉन मस्क डॉज कॉइन को लेके कितना बुलिश है। तो आप ये दूसरी न्यूज के ऊपर आए जो कल मेरी नजरों के सामने से गुजरी। आज 23 तारीख है, 2 दिन पहले 21 तारीख को इलॉन मस्क ने कहा है कि ये अपना एक पॉडकास्ट लॉन्च करने वाला है विवेक रामास्वामी के साथ मिलके, और जो पॉडकास्ट है उसका नाम होगा डॉज कैस्ट। अब डॉज कैस्ट जो होगा वो बात करेगा, इनका नया डिपार्टमेंट जो बना है जिसको डॉज का नाम दिया गया है, डिपार्टमेंट का नाम है डॉज स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब उसके तहत लेके गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ ये लोग पैसे जाया कर रहे हैं, कितने ट्रिलियन जाया कर रहे हैं, उसके ऊपर ये पॉडकास्ट में बताएंगे। और जब जब पॉडकास्ट आएगी क्वेश्चन सामने आएगा कि भाई डॉज को कितना मेंशन करते हैं। तो भाई डिपार्टमेंट का नाम भी डॉज है, पॉडकास्ट का नाम भी डॉज है, हर वक्त इलॉन मस्क डॉज के ऊपर बातें कर रहा है। तो भाई डॉज कॉइन तो ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है ऑलरेडी। इसका अगर आप चार्ट देखें तो ये जो पॉडकास्ट इसने लॉन्च करने की इंफॉर्मेशन दी है 21 तारीख को, ये इसकी न्यूज आई है। 37 सेंट्स पे आपका डॉज कॉइन खड़ा हुआ था। अभी डॉज कॉइन गया था सबसे ज्यादा 47 सेंट्स पे गया था। अभी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है, लोग प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, वापस ये 41 की रेंज में आ चुका है। तो क्वेश्चन मेरे से लोग करते हैं कि अदनान भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं तो भाई डॉज कॉइन ले रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा को फॉलो करता हूँ। मजीद अगर ये गिरता है, नीचे आता है, ये आपको चार्ट्स में दिखाएंगे अभी आगे कुछ लम्हों में कि डॉज कॉइन कहाँ पे आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं डॉज कॉइन को उठा रहा हूँ, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है डॉज कॉइन के अंदर और ये मजीद मुझे प्रॉफिट देगा।
मजीद इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन जो है इस वक्त मार्केट कैप के ऊपर 7वें नंबर पे है, और इस वक्त इसकी मार्केट कैप $63 बिलियन है। सो अगर डॉज कॉइन के ऊपर इतनी ज्यादा आगे ट्वीट्स भी होंगी, इतने ज्यादा पॉडकास्ट भी होंगी, सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर बातें की जाएंगी, तो आपने सबसे पहले जाके देखना है कि गूगल ट्रेंड्स के ऊपर कि लोग डॉज कॉइन को कितना सर्च कर रहे हैं। आपसे डॉज लिखें वहां पे जाके, और यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा आप चेक करें। पिछले 10 सालों का डेटा हम उठाते हैं, चले 5 साल का डेटा उठा लेते हैं। 5 साल का डेटा आप उठाएं, देखें 2021 के बाद दोबारा से इसमें पंप आना शुरू किया, लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम कितना ज्यादा जा रहा है। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का सर्च वॉल्यूम आपको दिखा रहा है। अब मैं जरा वर्ल्ड वाइड पे जाता हूँ, पिछले 5 सालों में पूरी दुनिया में भी डॉज कॉइन के ऊपर देखें एक्सट्रीम वॉल्यूम सर्च किया जा रहा है। जब दुनिया के सारे लोग सर्च कर रहे हैं और ये दुनिया के लोगों में ये लोग आते हैं, टर्की वाले टॉप पे हैं, और मजे की बात पाकिस्तानी पीछे नहीं है, थैंक्स टू अस और थैंक्स टू अदर कम्युनिटीज एज वेल। जो भी क्रिप्टो के अंदर कम्युनिटीज काम कर रही हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, हम सारे आपस में भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट थर्ड नंबर पे है, तो भाई पाकिस्तानी कहीं पीछे नहीं रहते। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के। और एक और चीज मैं आपको जो बता रहा था कि डॉज कॉइन 7वें नंबर पे है, तो डॉज कॉइन के लिए मार्केट कैप XRP की लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। डॉज कॉइन ने अभी वापस 47-48 सेंट्स पे आना है या 50 सेंट्स पे आना है, तो ये ऑलरेडी XRP को फ्लिप कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसने फ्लिप करना है BNB को, जो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल काम है, BNB को भी फ्लिप कर देगा। सोलाना के ऊपर वॉल्यूम इसलिए ज्यादा है क्योंकि मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा सोलाना के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। जब मीम कॉइन्स का क्रेज खत्म होगा, सोलाना रिट्रेसमेंट करेगा, डॉज कॉइन की पॉडकास्ट चल रही होगी, या इलॉन मस्क पावर में बैठा हुआ है, तो डॉज कॉइन मुझे लगता है कि सोलाना को भी इंशाल्लाह कर देगा, इसको ओवरकम कर लेगा। पीछे टेथर रह जाएगा, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि डॉज कॉइन थर्ड नंबर पे आना कोई मुश्किल नहीं है। अब वो इथेरियम को फ्लिप कर पाएगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये आपको फ्यूचर में जाके लगेगा कि ये इथेरियम को स्विच कर सकता है कि नहीं। अगर हमारी एक्स के ऊपर पेमेंट्स आती हैं, लोग डॉज कॉइन को इस्तेमाल करते हैं, और डॉज कॉइन का मसला एक सबसे बड़ा है, आपने देखना है कि इन्होंने यहाँ पे लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने इन्फिनिटी रखी हुई है। जब इसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगी, मुझे लगता है कि मजीद डॉज कॉइन मार्केट में ले आएंगे इसकी प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। आई रियली विश्ड के डॉज कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई ना होती, डॉज कॉइन की कंफर्म एक मैक्सिमम सप्लाई होती, इन्फिनिटी ना होती। जिस तरह अभी टोटल सप्लाई 146 बिलियन डॉज है, तो मैं चाहता था कि अगर मैक्सिमम सप्लाई भी 146 बिलियन डॉज हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता। तो ये एक नेगेटिव चीज है जो आपने देखनी है इसके अंदर। और एक और अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि रिपल का जो सीईओ है वो भी ट्रम्प से मिल रहा है। अब वो ट्रम्प से मिला है और उसका केसेस खत्म हो गए हैं, और आपने देखा होगा कि एसईसी का गैरी गेंसलर जो है वो भी स्टेप डाउन कर रहा है। और हमारे जो ट्रम्प साहब है, उसने जो मीटिंग हुई थी नेशविल के अंदर बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस में, एक वादा पूरा कर दिया ट्रम्प ने कि मैं जैसे ही पावर के अंदर आऊंगा, पहले दिन ही मैं गैरी गेंसलर को निकाल दूंगा। वो आप वीडियो देख सकते हो जाके। और इस बंदे ने क्रिप्टो मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचाया है अमेरिका के अंदर पिछले कई सालों में। कितने लोग हम पैसे बना सकते थे, हम नहीं बना पाए। सारी स्टार्टअप और अच्छी कंपनी जो थी वो अमेरिका छोड़ के मिडल ईस्ट कहाँ कहाँ मूव कर गई, सिर्फ इस बंदे की नेगेटिव हरकतों की वजह से। अल्लाह का शुक्र है कि ये बंदा छोड़ के जा रहा है, और रिपल का सीईओ भी मिल रहा है ट्रम्प के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर इलॉन मस्क ने पेमेंट का सिस्टम लॉन्च किया एक्स के ऊपर, तो वो हो सकता है कि रिपल को भी ले आए और डॉज कॉइन को भी ले आए। तो ये एक आपने नजर रखनी है। और बाकी एक ये रोड मैप है डॉज कॉइन के ऊपर, जाके आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे कि आने वाले दिनों में क्या कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, ये मैंने रील में भी दिखाया था आपको, कि ये फिनटेक के स्टार्टअप में भी डॉज कॉइन इस्तेमाल होगा, पेमेंट गेटवेज में भी इस्तेमाल होगा, चैरिटी डोनेशंस में भी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में भी, एक्सचेंजेस के ऊपर भी। तो भाई डॉज कॉइन का फ्यूचर मुझे बड़ा स्ट्रांग और नजर आ रहा है। इलॉन मस्क को कुछ ना हो, क्योंकि इलॉन मस्क को कुछ हो गया तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपने अपने सामने रखने जरूर हैं। नाउ आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू अवर टीम, हसन तारिक। हसन तारिक, आप इन सब को देखते हुए आप कितने बुलिश हैं डॉज कॉइन के ऊपर, और आप डॉज कॉइन को कहाँ देखता हुआ नजर आ रहे हैं आपको? मैं अदनान भैया आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। उसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशन वगैरह देख लेते हैं यूजिंग फिब एंड प्राइस डिस्कवरी की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। सही है। सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, बिटकॉइन जो है वो प्राइस डिस्कवरी में ट्रेड कर रहा है। मेरी स्क्रीन विजुअल है आपके पास? जी जी। अच्छा, बिटकॉइन जो है प्राइस डिस्कवरी में ट्रेड कर रहा है। ऑफिशियली जो है वो बुल रन में हम एंटर हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कहें तो ऑल्ट सीज़न
कह सकते हैं हम इसमें, क्योंकि हमने अगर देखा है कि हाई कैप्स जो हैं वो ऐसे पंप कर रहे हैं जैसे एक लो कैप पंप करता रहा पहले ना। तो मार्केट में वॉल्यूम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। हम डेली देखते हैं कि मार्केट में जो यूएसडीटी मिंट होते हैं ट्रेजरी में, उसके बाद जो है हम देखते हैं प्राइसेस मूव करती हैं। अब ये जो वॉल्यूम है ये सब्सिक्वेंटली शिफ्ट होने वाला है हमारे पास मिड कैप्स एंड लो कैप्स में, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमें ना पेशेंस चाहिए होती है। बिटकॉइन को अगर देखें तो एक बिल्कुल स्मॉल सी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें हमें 99,067 जो है हमारे पास जो है हाई रेंज है, और लो रेंज हमारे पास अराउंड 97,617 है। बिटकॉइन ट्राई कर रहा है कि हाई रेंज, लेकिन हमने यहाँ पे भी एसएफपी देखा, एसएफपी ऑफ रेंज लो हमने यहाँ पे देखा, फिर रेंज हाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है यहीं पे लॉन्ग एंड शॉर्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट जो रेंज लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करती है। अगर तो हम मार्केट को इधर से पंप करता देखते हैं और जो वीकली कैंडल क्लोज है वो हमारे पास रेंज हाई से ऊपर होती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम जो मोस्ट अवेस्टेड जो पिछले बुल रन का जो है हमारा टीपी 100 के 6 फिगर्स वो हम देख लेंगे। सब्सिक्वेंटली हम जो है आगे 100 104 107 के तो है वो भी आता हम देखेंगे। तो उसके बाद जो है ये सब्सिक्वेंट ये बात की हमारी जो है एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन पहले जो है बिटकॉइन को इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जो है वो वीकली कैंडल क्लोज करनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, थोड़ा-सा हम ईटीएफ की बात कर लेते हैं। ईटीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा हमने आउटफ्लोज़ देखे जो मैं लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस कर रहा था, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इनफ्लोज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम नवंबर 7 को देखें तो हमारे पास 1.3 बिलियन, फिर हमारे पास नवंबर 11 में 1.11 बिलियन, और हमने जो है 21 नवंबर को हमने देखा है 1.00 बिलियन। तो ये हम पहले भी डिस्कस करते थे कि ईटीएफ में बेशक जो है वो आउटफ्लोज़ आ रहे हैं, मार्केट उससे वॉल्यूम निकल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये ईटीएफ में दोबारा वॉल्यूम आएगा, लोग दोबारा बाय करना स्टार्ट करेंगे, तो प्राइस जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने वही देखा कि प्राइस जो है वो आए दिन जो है एक नया ऑल टाइम हाई बना रही है। तो ईटीएफ और स्पॉट बाइंग जो है ये जो कंबाइन जो है ये हमें ये जो रैली हम देख रहे हैं देखने के लिए मिल रही है। इथीरियम का देखें, इथीरियम ने बहुत ज़्यादा पहले डिसअपॉइंट किया था, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इथीरियम ने जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। नवंबर 11 को हमने बहुत अच्छी रैली देखी, क्योंकि जो ईटीएफ है उसमें 1.11 बिलियन का वॉल्यूम आया था, फिर 21 नवंबर को 1 बिलियन। तो इथीरियम की ईटीएफ के हिसाब से जो कि लैग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बीटीसी, तो हमने ये बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा है। अब होता क्या है कि अब ईटीएफ बायर्स जो हैं उन्होंने बीटीसी बाय किया, लेकिन एक टाइम आएगा, स्पेसिफिक टाइम, जहाँ पे जाके वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। वो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कुछ एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम लॉन्ग टर्म होल्डर्स को भी प्रॉफिट बुक करता देखेंगे। तो जैसे बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म होल्डर्स और टीटीएफ बायर्स जो हैं वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके पास मैं आपसे पूछता हूँ सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी? सेकंड बेस्ट पे होगा इथेरियम, थर्ड बेस्ट पे क्या होगा उनके पास सोलाना, और इसके बाद जो है बाकी कॉइन्स में वो अपने जो है पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी हम इथेरियम को लैग बेशक विद रिस्पेक्ट टू बीटीसी करता देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इथेरियम जो है वो बीटीसी को डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा, एंड उसके बाद जो है हम बहुत अच्छी रैली देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी हर बंदा जिस चीज़ का वेट कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है ये टोटल 2 और टोटल 3। टोटल मैं आपसे 1 डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें हम नॉर्मली जो है लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा हमने ये जो है बियर मार्केट का हाई देखा, उसके बुल मार्केट का हाई देखा, उसके बाद हम बियर मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। अभी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन, उसके बाद हमने ब्रेकआउट किया। फिर गोल्डन रेशियो हमने रीटेस्ट की, वी सॉ रिट्रेस्ड एंड टुवर्ड्स करेक्शन हुई हमारी 0.236। अगेन अगर हम देखें तो बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट किया है गोल्डन पॉकेट का। सब नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं? हमें अभी रिजेक्शन मिली है 0.786 से 0.79 फिब से 1.44 ट्रिलियन, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम यहाँ पे रीटेस्ट करके कैंडल क्लोज करते हैं तो वी कैन सी 1.71 ट्रिलियन, और उसके बाद जो है हम प्राइस डिस्कवरी में एंटर हो जाएंगे, जिसके बाद हम 2.5 ट्रिलियन और 3.5 ट्रिलियन 3.34 ट्रिलियन ये लेवल्स देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट जो है टोटल 3, जिसके ब्रेकआउट का हर कोई इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी सेकंड एक्सक्लूड करके जो सारे आई एम बचते हैं सॉरी, उनका मैं आपसे वॉल्यूम कट होता है। कर रहा हूँ। टोटल 1, टोटल 2 और जी, टोटल जी। 3 क्या चीज़ है यहाँ पे? नान भी ये टोटल मार्केट कैप हमें बताता है। टोटल 1 में होता है जिसमें सारी क्रिप्टो करेंसी जितनी भी मार्केट में है वो होती है। सेकंड में होता है कि आप जो है उसमें से बीटीसी का जो है वो निकाल देते हैं जो वॉल्यूम है। और टोटल 3 होता है जिसमें आप टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज़ का वो अगर हम मार्केट कैप निकालते हैं उसके अलावा हमारे पास कितना बचता है वो आता है। तो ठीक है। टोटल 3 में अगर हमने पहली वाली 10 निकाल दी है तो हमारे पास जो नीचे बचती हैं जिसमें वो जो सब हाई कैप्स, उसके बाद फिर मिड कैप्स एंड लो कैप्स आते हैं, वो सारा का उन सब का वॉल्यूम होता है। सही है।
अब अगर हम देखें तो इसने भी सेम हमने देखा ये बुल मार्केट का हाई था, अगेन हमने देखा बियर मार्केट लो कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया। नियरली नियरली 0.618 से हमें रिजेक्शन हुई गोल्डन पॉकेट से, फिर हमने रिट्रेस किया, रिटेस्ट किया 0.236, बहुत ये थोड़ा बुरा टाइम हमने देखा है। उसके बाद अगर हमने देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया और 0.79 को रिटेस्ट किया है। अभी थोड़ी हमने रिट्रेस देखी है, मार्केट जो है अब 933 बिलियन पे ट्रेड कर रही है। अगर तो मार्केट 954 बिलियन पे वीकली कैंडल क्लोज कर देती है, जो कि आने वाली है, तो उसके बाद हम 1.13 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन और उसके बाद जो है 1.66 ट्रिलियन ये भी आता देख सकते हैं टोटल 3 के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे टोटल 3 पंप करेगा तो जो हमारी मेजर होल्डिंग्स का बैग है वो पंप करना स्टार्ट करेगा। बीटीसीडी की अगर हम थोड़ी बात करें तो इसने हाई जो बनाया 61.56 है, उसके बाद हम इसने रिट्रेस देखी। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हम ये प्रीवियस रिजेक्शंस देखें जो हमने लास्ट बुल रन्स की देखी हैं, तो इसमें जो है ये डायगोनल से जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे सरप्राइज़ पे तो इसने ब्रेकआउट किया और हम जो है 61.56 को देख रहे हैं और हमने अभी देखा कि रिट्रेस जो मैं अभी रिट्रेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है अराउंड 57.6 से 57.8 अराउंड इसके, ये हमने देखा है, मैंने लेवल मार्क किया हुआ है अपने पास रेड कलर में। मार्केट इधर आती है, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद जो है बिटकॉइन दोबारा पेस पकड़ेगा और बीटीसीडी भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो बीटीसीडी इस लेवल को 61.56 के लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे जो बियर मार्केट का हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो हमारे पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ था बना था 69.98 से 73.14, तो इसको रिट्रेस करेगी जहाँ से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होगी। हुँ। लोग पूछते हैं, जो क्वेश्चन भी आज आया हुआ है कि हमारे पास जो है वो ऑल ट्रेंड कब स्टार्ट होगा? जिस दिन बीटीसी बिटकॉइन डोमिनेंस 57% से नीचे जाएगी, तो आप देखेंगे अभी हमने सिर्फ कितना रिट्रेस देखा है, 61% से हमने अभी देखा है वो 58% पे बिटकॉइन डोमिनेंस गई है, अभी 59% पे है। हुँ। तो ऑल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। अभी अगर हम डॉट को देखें, उसके बाद लिंक को देखें और बहुत अच्छा पंप किया है, केएसएम को देखें, बहुत अच्छा पंप दिया है, एक्सएलएम, एक्सआरबी। तो जब ये 57% से नीचे जाएगी तो वी कैन सी कि हम एक फुल ब्लोन मार्केट जो है उसमें फेज़ एंटर होता देखेंगे। अब अदनान भाई के फ़ेवरेट कॉइन जो है वो पहले रून होता था, अब जो है वो डॉज कॉइन है। हम डॉज कॉइन की बात कर लेते हैं, पहले लो टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अभी हम देखें तो मार्केट ने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया और इधर से हमने रिवर्सल देखना स्टार्ट किया ना। अभी हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डॉज कॉइन लास्ट बुल रन से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कोई 0.017 से ये 0.7 को ये अराउंड ये बनता है 500-600 एक्स इसने किया था। अभी अगर हम देखें तो इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है अराउंड कोई 0.05 के अराउंड, बहुत कंसोलिडेशन लंबी चली, 658 डेज इसने इसी प्राइस रेजीम में कंसोलिडेट किया। उसके बाद जो है एलन मस्क ने एक ट्वीट की थी, जिसके बाद डॉज कॉइन जो है वो ये 0.015 0.2 तक पम्प किया था और अगेन जो हमने देखा कि 0.8 के पास जो है इसने और कंसोलिडेट किया है। अभी जो है जैसे ही एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो हमने एक बहुत ही अच्छी रैली देखी जिसमें इसने 0.5 और 0.618 को जो है वो रिटेस्ट की है। अच्छी लोग एंट्री पूछ रहे हैं क्या हो सकती है? अगर तो डॉज कॉइन वीकली कैंडल क्लोज करता है 0.618 या 0.61, दैट इज़ अराउंड 0.5, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इन केस अगर तो डॉज कॉइन रिट्रेस करता है और 0.239276 के पास आता है, ये बहुत अच्छी एंट्री होगी आपके पास। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टीपीज़ हमारे पास क्या आ सकते हैं कि ये 0.79 को रिटेस्ट कर सकता है, 0.59 हमारे पास टीपी हो सकता है। उसके बाद जो है हम फेब 1 जो कि 0.74 है, इसके पास जा सकते हैं। इन केस कि अगर जो अदनान भाई ने आपके साथ रोड मैप शेयर किया है, वो सारी इन चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है हम डॉज कॉइन को कहाँ जाता देख सकते हैं, वो हमारे पास जो है इन केस अगर वॉल्यूम आता है और डॉज कॉइन जो है टॉप 10 करेंसीज़ में 6-7-8 को फ्लिप करता है, तो हम इसको 1.71 और $2 तक भी देख सकते हैं। 1.62 सॉरी 1.17, 1.62, 1.86 और यहाँ तक हम इसको ज़्यादा देख सकते हैं। तो इन केस अगर आप जो मेरे लेवल्स हैं, जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन केस अगर आप देखते हैं कि 0.47 या 0.50415 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज देता है, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको टीपीज़ हैं, वो मैंने आप ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए हुए हैं। नहीं, दैट्स अ ठीक है वेरी अदनान गुड भैया, थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन हसन। जी, जी। तो एक आपको आपको क्या लगता है कि ये फ्लिप कर जाएगा हमारा डॉज कॉइन बाकी सारी करेंसीज़ को जो हमने डिस्कस किया है? अदनान भाई स देखें इसके पीछे जो है वो बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लोग इसको बैक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलन मस्क ने जितना डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में जितने पैसे उसने
इन्वेस्ट की हैं, तो रिकवर समवट की। जो है वो उसको रिकवरी तो करनी है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास आपको पता है यही है। ये एक उसकी ट्वीट से जो है डॉजकॉइन 2-3x पंप करता रहा है, बिलियन डॉलर मार्केट कैप का टोकन। तो इन केस अगर हम जो है इनको इस वीकली रिटेस्ट पे देखते हैं और ये 0.66 से ऊपर क्लोज कर देता है, तो हम इसको फिर 0.59, 0.73, 74 और इससे ऊपर भी जाता प्राइस डिस्कवरी में जाता देखेंगे। प्राइस डिस्कवरी में जब प्राइस चली जाती है तो बहुत ज़्यादा कॉशियस आपको होना पड़ता है, ठीक है? एक्स्ट्रा जो जो है विजिलेंस देनी पड़ती है आपको, ताकि और जो लेवल्स मार्क्ड होते हैं तो आप ट्राई करें कि आप उनके ऊपर ही प्रॉफिट बुक करें और जब ये हिट हो जाएँ तो आप वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दें। ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ी पार्ट्स में होनी चाहिए। हुँ। अब हम थोड़ी टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल्स की सॉरी। पहले हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मैंने, एक दफ़ा और बता देता हूँ, पाथ टू ऑल्ट सीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बहुत हमने झलक देख ही ली है। आज हम देखें तो बीटीसीडी का फर्स्ट डे था रिजेक्शन का, टोटल 2 और 3 का ब्रेकआउट हुआ, जो कि मेरी मेजर नज़र इनके ऊपर ही होती है। तो हमने देखा बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो लार्ज कैप्स के अंदर, डायरेक्ट जो है वो लार्ज कैप्स के अंदर फ्लो किया। इथेरियम जो है अभी थोड़ा लैग कर रहा है। हुँ। लार्ज कैप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई एक्सपेक्ट के समवेयर अराउंड थोड़ा टाइम आगे जाके इथेरियम जो है वो बीटीसी को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद जो है हम फुल स्विंग में जाता देखेंगे लार्ज कैप्स को, मिड कैप्स को, और फिर एक जो है वो प्रॉपर ऑल्ट सीजन आएगा जिसमें हम अपने मिड कैप्स और लो कैप्स को पंप करता देखेंगे। लास्ट में अगर देखूँ तो मुझे साइकिल याद आए तो मैं 10x भी मैंने एक दिन में 1 घंटे में पंप होते देखे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होंगी, लेकिन जिस तरह प्राइस पंप करती है तो आपने उसी तरह डंप करती है। तो आपने अपने आप को हर वक़्त हर पंप के साथ रियलाइज़ करवाना है कि यू हैव टू बुक प्रॉफिट इन एनी केस। इसलिए मैंने आपको पिछली दफ़ा भी समझाया था कि आपने जब सुबह उठ के पानी पीना है तो अपने आप को रियलाइज़ करवाना है कि इस बुल साइकिल में जो अगले 3 से 4 महीने चलने वाली है, तो हमने जो है वो प्रॉफिट बुक करना है। ये बिटकॉइन की परफॉर्मेंस है कुछ साइकिल्स में। अगर हमने 215 2015 18 को देखें, 481% है साइकिल लो से। 2022 में 570%। अभी हम देखें तो इसने जो है अभी बिटकॉइन अराउंड 40% जो है वो साइकिल लो से ऊपर होगा, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया है। तो ये बहुत रूम है आगे ग्रोथ के लिए। तो लेकिन जो है आपको उधर ट्विटर पे लोग देखेंगे जो कह रहे होंगे 250 के 300 के, देखें आपने प्राइस को लेवल टू लेवल मूव करना है ना, तो आप अब 100 के आता है, 100 के बाद हम देखेंगे 104 के, 107 के, और इस तरह आप जो है वो मैंने आपको टूल्स जो प्राइस डिस्कवरी के दिखाए हैं आप उनको अप्लाई करें और डिफरेंट जो है प्राइसेस आपके पास आएंगी। अगर तो बिटकॉइन का कोरिलेशन देखें डिफरेंट कमोडिटीज़ के साथ, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बिटकॉइन रहा है 90 डेज़ में। दैट इज़ 61.3% गेन जो है हमारे पास बिटकॉइन के ऊपर आया है, जो कि बहुत बेहतर बात है। एमवीआर मोमेंटम, मीन वैल्यू टू रियलाइज़ वैल्यू, अगर इसका हम देखें तो मार्केट जो है वो 2.5 के पास पहुंच चुकी है और ये बताती है कि इन्वेस्टर्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5% जो है एक्स जो है आदमी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट में है, लेकिन ये अनरियलाइज्ड है। ये आगे मैं अगर चार्ट आपको दिखा दूं, ये मैं थोड़ा देर बाद डिस्कस करता हूँ आपसे, ये वाला कि जितने भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रख के बैठे हैं। इसके दो केसेस हो सकते हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो वो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उन्होंने स्पेकुलेट किए हैं वो अभी तक हिट नहीं हुए। हुँ। इस वजह से हमने मोस्ट जो ये दिखाने का आपको चार्ट दिखाने का वजह यही थी कि हम मार्केट जो है लॉन्ग टर्म होल्डर्स अभी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे। तो मैंने जब लास्ट पॉडकास्ट आपसे शेयर किया था उसमें मैंने एक इंडिकेटर भी आपको बताया था जिसमें लॉन्ग टर्म सप्लाई होल्डर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो वो भी अभी सेलिंग स्टार्ट नहीं की, जो कि सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि मार्केट में जो है अब लोग जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और मार्केट में अब जो रिवर्सल आने वाला है। ये चार्ट हमें बताता है कि ये जो रैली जो बिटकॉइन ने देखी है ये कंबाइंड थी ईटीएफ प्लस स्पॉट वॉल्यूम। नॉर्मली जो अगर इस तरह की रैली है जो स्पॉट से ड्रिवन हो तो वो थोड़ी हेल्दी होती है एज कम्पेयर टू जो कि सीएमई फ्यूचर्स और फ्यूचर ट्रेड से हो। इसके बाद नान भी आपने क्वेश्चन मेरे से किया था कि आप कैसे जो है प्राइस मार्केट साइकिल को और इन चीज़ों को प्रॉफिट बुक करने को ना देखते हैं। हाँ, जो इसी सप्लाई चार्ट से मैं इंक्रीज़ आप हो लोगों उसको का, लेके कब प्रॉफ़िट हाँ बुक जी, किया जाए, काफ़ी लोगों ने ऐसे ही है। अगर हम याद करें कि हम पहले भी एक मार्केट साइकिल जो है वो डिस्कस करते रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि मार्केट कैपिचुलेट करती है, फिर एक टाइम आता है जहाँ पे आपको होप दिलाई जाती है और उसके बाद फिर डंप किया जाता है, एक फियर क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो है प्राइस पंप करना स्टार्ट करती है, आपके अंदर ऑप्टिमिज्म आती है, जो लोग साइड लाइन होते हैं वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, फिर आपके पास बिलीफ आता है और फिर डिनायल में आप चले जाते हैं। ये जो वो है ना हमारे पास जो ब्लू में मार्क है दैट इज फोर या ग्रीड, इसमें ग्रीड हाई होगी बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम भी मुझे याद है कोई 5 से 6 हफ्ते जो है ये 90 प्लस ही एफजी इंडिकेटर रहा था।
हुँ, तो ये देखें यहाँ पे ये जो टाइम है, जैसे हम ग्रीन ज़ोन से जाके बिलीफ और डिनायल से जैसे ही हम यूफ़ोरिया ज़ोन में जाते हैं, तो आपने यहाँ पे अपने आप को रियलाइज़ करवाना है कि जैसे आपके टीपीज़ बुक हो रहे हैं, तो आपने प्रॉफ़िट बुक करना है। हुँ, ये बहुत ज़्यादा स्फेयर ज़ोन होता है। इधर से अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो किसी का लिहाज़ नहीं करती और एक बहुत हुँ, बुरी जो है रिट्रेसमेंट आती है। तो क्या होगा, आपको फ़ील करवाया जाएगा एक और आपको हाइप दी जाएगी कि अभी जो है मार्केट में फ़ेज़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे सारे ट्रैप होंगे और उसके बाद जो है मार्केट अगेन डंप करती है। फिर आपको कहते हैं कि यहाँ पे बिलीफ है, नहीं मार्केट वापस जाएगी। उसके बाद फिर आपको ऑप्टिमिज़्म थोड़ा होप दिलाई जाती है, नहीं मार्केट वापस जाएगी। वो लेवल से ऊपर जो है स्वीप करेगी। उसके बाद होप, फिर जब मार्केट फुल बियर मार्केट के बॉटम पे आ जाती है, तो वहाँ पे जाके आप डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद फिर मार्केट साइकिल दोबारा रिपीट होना यार स्टार्ट करती है। ये हसन तारिक आपने तो पाकिस्तानियों की साइकोलॉजी बता दी इस चार्ट के अंदर। नहीं, अदनान भाई, ये ओवरऑल साइकी है ना, ये ओवरऑल है। ये मुझे नहीं लगता इन्होंने पाकिस्तानियों को कंसीडर किया होगा, क्योंकि पाकिस्तानी इधर भी जाके फ़ियर में होते हैं, इधर भी फ़ियर में है, इधर भी फ़ियर में है, ठीक है? और जब बाय द टाइम वो रियलाइज़ करते हैं, तो सारा टाइम ना गुज़र गया होता है। हुँ, क्योंकि हम जो है वो प्लस माइनस 2-3% या 10% के पीछे ना घूम रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया है जो उन्होंने इस चार्ट को देख के बनाया, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अभी हुँ। देखिए हम इन यूफ़ोरिया ज़ोन में जाने वाले हैं, लेकिन ये बुल मार्केट का है, ठीक है? ये टाइम मगर थोड़ा लेता है, ये ये जो आपको लेटेस्ट डेटा दिखा रहा है, जुलाई 24 तक का दिखा रहा है और ये जो ग्रीन मार्क आपने लाइन्स बनाई हुई हैं, ये कब की है? ये कौन-सी डेट की है ये? ये जो है अप्रॉक्सिमेटली अक्टूबर-सितंबर के पास की लाइन है। तो इससे अभी अभी तो मेरे लेटेस्ट ख्याल डाटा से जैसे यूफ़ोरिया ज़ोन में आ चुका होगा ये। नहीं, अभी नहीं। अभी यूफ़ोरिया ज़ोन में ना आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर, ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर ना अवाम जो है वो नहीं होती, जैसे बचपन में वो कहते थे कि ये किकली डाल रहा है या छलांगे मार रहा है। हुँ, वो भी वाला टाइम आया नहीं है ना, तो यूफ़ोरिया तो नॉर्मली टाइम होता है जिसमें लोग एवें ही छलांगे मारना स्टार्ट कर देते हैं। हुँ। तो अभी हमने वो टाइम देखा नहीं है, तो वो जब टाइम आएगा तो इनसेन और सेन बंदे में यही फ़र्क होता है कि इस टाइम को बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज़ एंटिसिपेट कर करता है। उसको वो जो है वो अच्छा कैलकुलेट करता है और उसपे प्रॉफ़िट बुकिंग करता है। अच्छा ठीक है? हमज़ा जो मैं यहाँ पे कुछ इनसेन ऐड बंदा कर होता है वो जी, अ, जी, 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 ये जी। जो आपने यूफ़ोरिया ज़ोन बताया ना ग्रीड का दोबारा दिखाएँ इस चार्ट को। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। अच्छा इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है हसन तारिक के साथ मैं एग्री करूँगा कि इस ग्रीड के ज़ोन में जो जनवरी 2021 के टॉप पे पहुँचा था और वहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप चले जाएँ, तो अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई गया था। तो उसके बाद ये ऐसे ही। इन्होंने डिफरेंट लेवल्स दिखाए ना मार्केट में जो है ऑप्टिमिज्म, फियर और एंग्जायटी सब कुछ आता है। तो उसके लिए इस दोबारा यूफ़ोरिया ज़ोन में जाने के लिए हमने तकरीबन कितने साल वेट किया? 3 साल वेट किया है। जनवरी 3 साल, 2021 से 4 लेके साल, 4 तकरीबन साल। 4 साल। हाँ जी। हाँ, 2025 उस स्टार्ट होने वाला है। तो हमने हाँ जी। तकरीबन 4 साल वेट किया है। तो अगर आप ये यूफ़ोरिया ज़ोन के अंदर एंटर होंगे और आपने हमारी पॉडकास्ट नहीं देखी, आपने हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर हमारे लेवल्स नहीं देखे कि किस क्रिप्टो के अंदर हम घुस रहे हैं, कहाँ से हम निकल रहे हैं। आप इन पे बैग होल्डर बन के रह जाएँगे और फिर आप वेट करेंगे अगले 3-4 सालों का कि आपका वो जो बैग आपने होल्ड किया हुआ है फ़ुज़ूल से कॉइन का जो आपने टॉप पे खरीदा था, आपको अगले 4 साल लगेंगे उसको प्रॉफ़िटेबल बनाने के लिए। तो इसलिए इन पॉडकास्ट को लाज़मी देखें, इन ज़ोन्स को लाज़मी देखें क्योंकि इससे आपको लोगों की ग्रीड पता चलती है कि लोग इस वक़्त किस ग्रीड का शिकार है। मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, हसन तारिक आप भी जानते होंगे, जो कि बिलीफ और डिनायल के फ़ेज़ में जा चुके थे और उसके बाद जो है एंग्ज़ायटी में आके वो क्रिप्टो छोड़ चुके थे और कहते थे कि क्रिप्टो फ्रॉड है, हम इसके अंदर नहीं आना चाहते। अब वही लोग दोबारा मैसेज करके आपको पूछ रहे हैं, "जिगर, क्रिप्टो में घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए?" तो ये हमेशा होता रहेगा, ये साइकिल्स ऐसे ही चलते रहेंगे। आप जो चीज़ कर सकते हो वो इन चार्ट से सीख सकते हो, जो हसन तारिक बताने की कोशिश करी, आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा, इस बात की गारंटी है। हसन तारिक उसके आपने अलावा किसी और को ये बताते हुए देखा है आज तक? नहीं, अदनान भाई, उसके अलावा मैं लास्ट टाइम भी मैंने 5 चार्ट शेयर किए थे और छठा चार्ट ये हो गया। ये सारे मिला के जो है ना आपको एक सम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मार्केट टॉप आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रिडिक्ट नहीं, एग्जैक्ट लेवल नहीं कर सकते, लेकिन आप आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पे बुक करना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे जो है कॉइन डिस्ट्रॉयड जो है ये मार्केट सर्कुलेशन में आना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे जो है वो एमवीआर जो है वो 5 से ऊपर जा रहा है। मुझे किसी ने कहा था कि 7 के पास जाए तो मैंने निकल जाना है। ये जो है यूफ़ोरिया ज़ोन में एंटर हो रहा है, यहाँ पे जो है मैंने अपना जो कॉशियस हो जाना है, ये मुझे किसी ने बताया था। तो ये सारी चीज़ें बस एक ना सम बनाती हैं, जिसमें आप टॉप
इसको ना एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं, लेकिन इसके क्लोज आप एंटिसिपेट करके और टाइमली एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पिछली साइकिल के लोग जो फंसे हुए थे, वो आज 4 साल बाद जाके वहां से निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि हम 4 साल तक फंड्स लेकर बैठे रहें, और हर जो दिन है या हर हफ्ते हम अगर अपने फंड्स देखें तो हमें एक शर्मिंदगी और हम रिग्रेट करें। तो इससे बचने का क्या तरीका है? जो आपको डिफरेंट चीज़ें बताई जाएंगी, जो आपको एक एग्जिट स्ट्रेटजी बताई जाएगी, जो आगे हम चल के डिस्कस भी करेंगे। डिफरेंट ये जो इंडिकेटर्स हैं हम इनको दोबारा कंपाइल अप करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद उनको फॉलो करें। और जहाँ पे आपको कहा जाता है कि यहाँ पे एग्जिट कर लें, तो वहाँ पे एग्जिट करें। बेशक उससे ऊपर 10,000 भी बिटकॉइन जाता है, 20,000 जाता है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आपने प्रॉफिट बुक की है, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप मार्केट में एंटर हुए थे अपने फंड्स के साथ, ठीक है, आप प्रॉफिट में एंड अप कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेट्स कि यू आर अ सर्वाइवर, यू आर अ विनर इन दिस केस। अच्छा, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया हसन तारिक, थैंक यू। आपने सारे लेवल्स हमें दिखा दिए और बता दिया कि हम किस ज़ोन के अंदर हैं और किस-किस ज़ोन से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हम। तो आप सबके लिए एक आई ओपनर है। जो लोग पहली दफ़ा हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, काइंडली इन चीज़ों को समझना शुरू कर दें। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, ये यूफ़ोरिया ज़ोन क्या होता है, मल्टीपल ज़ोन्स क्या होते हैं। आपने अपने आप को एनालाइज़ करना है, आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। और व्हाइल हसन तारिक वाज़ डिस्कसिंग दीज़ थिंग्स, हमारी चैट भी होती है जो हम कर रहे होते हैं, तो इसमें मी ओवर जो है वो कह रहे हैं कि इट्स गुड टू इंक्लूड बेयर मार्केट प्लान एज वेल। So me over, it's up to you if you feel like sharing the bear market plan with the audience so that they will be well prepared for it. मैं बता देता हूँ अदनान भाई, साइकिल ना रिपीट होती है ना। हिस्ट्री किसी ना किसी तरीके से अपने आप को दिखाती रहती है, हम हर चीज़ में देखते हैं हिस्ट्री रिपीट हो रही होती है ना। तो अभी बुल मार्केट आएगी, इसके बाद हम बियर रन देखेंगे। तो अगर तो आज आप प्रॉफिट बुक करेंगे अपने बुल साइकिल में, तो यही चीज़ें आप इन्वेस्ट करेंगे जो अगली बियर साइकिल आएगी, जिसमें आप बॉटम के करीब करीब आप बाय कर रहे होंगे ना। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि आप जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम साइड बाय साइड जब बियर मार्केट कर रही होगी, बिटकॉइन डंप कर रहा हो, तो हम किन एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बेहतर है कि हम जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग ला रहे हैं, तो हमें साइड पे एक थोड़ा वो मिल जाएगा। जब क्रिप्टो थोड़ी स्ट्रगल कर रही होगी, हो सकता है फॉरेक्स में अच्छा वॉल्यूम आ रहा हो, या फॉरेक्स अगर बेहतर कर रही है तो क्रिप्टो जो है स्ट्रगल कर रही है, तो इस तरह हम वाइस वर्सा चलते रहेंगे ना। तो ये जब हम एग्जिट प्लान कर लेंगे, उसके कुछ अरसे बाद फिर हम जो है अगली स्ट्रेटजी भी गौर करेंगे, जो कि अगर मार्केट में एंटर कब करना है। फिर हम डिफरेंट लेवल्स एनालाइज करेंगे, फिर हम मार्केट के डिफरेंट इंडिकेटर्स देखेंगे कि कहाँ पे जो है दोबारा लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो है वो एंटर होना स्टार्ट हो रहे हैं। वो हमारा ट्रिकल पॉइंट होगा, और वहाँ से हम जो अपनी बियर मार्केट की बाइंग है वो स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अगली साइकिल में जो है वो फिर हम मल्टीपल एक्सिस देखेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हसन तारिक। आप लोगों को दोबारा फाइनल एक एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा कि हर कॉइन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हर कॉइन जो होती है वो अपने अरूज पे पहुंच के डंप लेता है। तो ये नहीं कि आपका जो ओम कॉइन था हमने उसको 10x दिलवाया, अब वो ओम हमेशा ऊपर जाता रहेगा। आपने देखना है कि उस कॉइन्स के हमने टीपीस क्या दी हैं, कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, कहाँ से उससे निकल जाना है। इसी तरह डिफरेंट कॉइन्स के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। अब कोई बंदा ये कहे कि यार फाइनल एग्जिट मार्केट का है, फाइनल एग्जिट में तुमने निकल जाना है, वो गलत बात होती है। हर कॉइन का फाइनल एग्जिट नहीं होता। अभी कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो के अंदर जिन्होंने अभी तक पंप लिया नहीं है। तो इसलिए आपने हमारे डिस्कॉर्ड पे आके देखना है कि भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के हमने क्या क्या सिग्नल्स दिए हुए हैं, कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। और यार हमारी उंगली हमेशा मत पकड़े, खुद भी इन चीजों को सीखें जो हम अपनी ये यूट्यूब की पॉडकास्ट में आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करके आप डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करके देख सकते हैं, खुद से एनालाइज कर सकते हैं, खुद से एनालाइज करना सीखें। और बहुत से लोगों के और भी मैसेज आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं है। तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पैसे कैसे बनाएंगे? तो उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि हम अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स दे रहे होते हैं और उन एयर ड्रॉप से लोगों ने बड़े पैसे बनाए हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। मी ओवर हमारे सामने बैठे हैं, मी ओवर ज़रा माइक पे आए ना, ज़रा लोगों को बताएं कि जो एयर ड्रॉप्स आपने दिए थे, उन एयर ड्रॉप से लोगों ने कितने पैसे बनाए हैं ज़रा। जी जी अदनान भाई, अभी रिसेंटली मैंने सबसे पहले जब मैं आया था, टीम मैंने ज्वाइन करी थी, तो मैंने एक एयर ड्रॉप दिया था मंत्रा चेन का, एंड दैट लास्टेड फॉर अराउंड 4 मंथ्स। एंड देन आपको बेसिकली एक टेस्टनेट प्रोजेक्ट था, और आपको क्या करना था कि वॉलेट डाउनलोड करना था, एंड यू हैड टू ब्रिज स्टेक एंड व्हाट डू कॉल, ये सारी चीजें आपको करनी थी। और बेसिकली दैट वाज इट, एंड इट टुक लाइक 5 मिनट्स एट मैक्स। एंड लोगों ने, जिन लोगों ने 20-25 अकाउंट से करा, एंड दे आर लाइक सिटिंग विद $25,000-26,000 एट द मोमेंट।
यानी एक बंदे के $25,000 या सबके मिला के? एक बंदा, अच्छा, एक बंदे ने $25,000 ये बनाए हैं। कम्युनिटी में लोगों ने मल्टीपल अकाउंट से करा है। अच्छा, तो जी जी, और फ्री आपने एयर ड्रॉप से। आपने कितने लोगों को एयर ड्रॉप में पैसे बना के दिए तकरीबन? तकरीबन आई थिंक एटलीस्ट 200 पीपल तो हैं अच्छा, 200 पीपल को, ओ तकरीबन माशाल्लाह। तकरीबन। और अगर उनका कंबाइंड वॉल्यूम आप देखें, एवरेज टोटल सब मिला के, तो कितना लोगों ने ओम मंत्रा से बनाया होगा एयर ड्रॉप से? If you even keep it at 2K per person, that's around 600,000. सो मोर देन So that's हाफ अ pretty मिलियन big. डॉलर्स। और ये Yeah, जो आपने एयर ड्रॉप दिया था, ये आपने फ्री एयर ड्रॉप सेक्शन में दिया था या पेड एयर ड्रॉप में दिया था? फ्री में दिया था। ठीक है, तो वो लोग जो सीखना चाहते हैं एयर ड्रॉप से कैसे पैसे बनाते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड में आके फ्री का जो हमारा एयर ड्रॉप का सेक्शन है, वहां पे पुरानी हिस्ट्री जाके देख लें। जब मी ओवर ने आपको बताया था ओम का, मंत्रा का, और मंत्रा के अंदर लोगों ने अपने मंत्रे बनाए, 25-25 वॉलेट के साथ मंत्रा को उन्होंने एयर ड्रॉप पे लगा दिया। सिर्फ 5 मिनट लगे थे उस वॉलेट को बनाने में, और एक बंदे के $25,000 हैं। और एवरेज सारे मेंबर्स ने, जो 200 या 2000 मेंबर्स ये बता रहे हैं, इन्होंने तकरीबन मोर देन हाफ अ मिलियन डॉलर जो है वो बनाए हैं एयर ड्रॉप से। तो भाई, क्रिप्टो के अंदर पैसा इस वक्त मार्केट में है, बना सकते हो। देयर इज अ रीजन व्हाई कि पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज भी, जिनको क्रिप्टो की अलिफ बे नहीं आती, वो भी आके उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी टिकटॉकर थी, वो आके बता रही थी कि बाइनेंस के ऊपर आके आप ऐसे वॉलेट बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यार आपको वॉलेट का भी पता है क्या है? ये कोई गलत बात नहीं है, आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो चीजों की, लेकिन उस बंदे को एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए जिसके पास राइट ऑडियंस है, जिसको खुद पता है इन चीजों का। तो अब सबको ये फोमो हो रहा है मार्केट के अंदर कि यार ये बिटकॉइन क्या नई चीज आ गई, क्रिप्टो क्या नई चीज आ गई, कि हम पीछे तो नहीं रह गए। नहीं, आप पीछे नहीं रह गए। क्रिप्टो के अंदर अभी बहुत बड़ी मार्केट है। अभी तो हम सिर्फ $3 ट्रिलियन के ऊपर बैठे हैं। सिर्फ मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि जो डिसेंट्रलाइज साइंस का नैरेटिव, जिसपे मैंने इस हफ्ते वीडियो बनाई थी, अगर वो डिसेंट्रलाइज साइंस का नैरेटिव डिस्टरप्ट किया जाता है, तो उससे सिर्फ उस नैरेटिव से $4 ट्रिलियन मार्केट के अंदर आएंगे। तो अभी हम 3 ट्रिलियन पे आए, तो मार्केट अपनी साइज से डबल में चली जाएगी। तो अभी क्रिप्टो मार्केट ने बहुत इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना है। आने वाले वक्त में आप देखते रहेंगे। और इंशाल्लाह इसी टॉपिक के साथ हम आज अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम जवाब देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, तो इसको ज्वाइन आज मत कीजिएगा। कल मंडे से हम एक ऑफर लगाना चाह रहे हैं, जो कि लोग तो ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, लेकिन हम उसको ब्लेस फ्राइडे कहते हैं। और हमने उसका ब्लेस फ्राइडे से भी नाम चेंज करके बिटकॉइन फ्राइडे का नाम रख दिया है। तो अगले हफ्ते हम उस ऑफर को चलाएंगे, मंडे से हम उस ऑफर को लॉन्च करेंगे। तो जिसने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना हुआ और हमारे प्रीमियम या प्लेटिनम में आना हुआ, तो आ जाइएगा। मंडे से हम डिस्काउंट भी इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताएंगे, और मंडे से इंशाल्लाह हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी आपको बताना शुरू करेंगे। तो देयर इज नो बेटर टाइम टू बी इन मार्केट्स लाइक क्रिप्टो हो गई, फॉरेक्स मार्केट होगी, स्टॉक मार्केट होगी, इन सबको हम कवर कर रहे हैं अपने डिस्कॉर्ड के अंदर। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आइए ज्वाइन कीजिए और इस नॉलेज को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपके साथ। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।